जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और इस दिन विशेष रूप से शक्ति, साहस और विजय प्राप्ति के लिए माता की पूजा की जाती है और तीसरे दिन के अध्याय का पाठ किया जाता है। इस दिन देवी की उपासना से व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक बल मिलता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्राप्त होती है और यह दिन विशेष रूप से उन व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में बड़े परिवर्तन और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इसलिए ऐसे भक्तों को आज के दिन विशेष रूप से श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय अवश्य ही सुनना चाहिए। आज सुनिए श्री दुर्गा सप्तशती का चौथा अध्याय। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्रीअंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही हैं। ऋषि कहते हैं, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसके दैत्य सेना की देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन झुकाए तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। देवता बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाली भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण मौजूद हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत परा प्रकृति है। देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों की भी तृप्ति का कारण है, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा है। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी, त्रिय और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की ओर घोर पीड़ा का नाश करती हैं। देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, ये मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षस्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है।
क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। देवी आप प्रसन्न हो, परमात्म स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभय उदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने रिष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। देवी आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सदा सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाता है। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। माता दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हरती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याण में बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है, जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही व्याग्र रहता हो। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रु का वध करती हैं। अब शत्रु पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त अस्त्रों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें भी एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाए, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अति उत्तम है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो अस्त्रों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर मुख का दर्शन करते थे। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की। वरदायिनी देवी आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रु को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। माता आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें। अंबिके आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। चंडिके पूर्व पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें तथा ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल, गदा आदि जो अस्त्र हो, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, देवी ने प्रसन्न होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती ने हमारी सब इच्छा पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया। महेश्वरी इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट दूर कर दिया करें तथा प्रसन्न मुखी अंबिके जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उससे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहे। ऋषि कहते हैं, राजन देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया,
तब वे तथास्तु कहकर वहीं से अंतर ध्यान हो गई। भोपाल इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वे सब कथा मैंने कह सुनाई। अब उन्हें देवताओं को उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने एवं सब लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वे सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसका तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। नवरात्रि के तीसरे दिन माता दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माता रानी के मस्तक पर अर्ध चंद्र के आकार की स्वर्ण घंटी सुशोभित रहती है, जिस कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। माँ का यह स्वरूप अत्यंत करुणामय और भक्तों के लिए कल्याणकारी है, परंतु राक्षसों और अधर्मियों के लिए भयंकर और विनाशकारी। माता चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं। वे विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। माँ का वाहन सिंह है, जो शक्ति और वीरता का प्रतीक है। इनकी आराधना से भक्त के जीवन से भय, शोक, असुरक्षा और दुर्भाग्य का नाश होता है। माँ का नाम स्मरण करने मात्र से ही शत्रुओं का नाश होता है और हृदय में शांति का संचार होता है। बहुत प्राचीन काल की बात है। उत्तर दिशा में एक विशाल और समृद्ध राज्य था, जिसका नाम था विशालपुरी। यहाँ के राजा विक्रांत सेन धर्मात्मा, प्रजा वत्सल और न्यायप्रिय थे। उनके राज्य में हर और सुख समृद्धि थी। प्रजा प्रसन्न थी। खेतों में अनाज लहलहा रहा था। नगर में वैभव की कोई कमी नहीं थी, परंतु राजा के हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने अनेक व्रत, पूजन, यज्ञ और दान किए, परंतु संतान सुख उनसे दूर रहा। इसी बीच राज्य की सीमा पर एक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था धूम्रासुर। वे अत्याचारी और निर्दयी था। धीरे धीरे उसने आसपास के राज्य को अपने वश में करना शुरू कर दिया। राजा विक्रांत सेन के मंत्री और सैनिकों ने राजा को चेतावनी दी, महाराज, यह दैत्य दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता जा रहा है। यदि इसे अभी नहीं रोका गया तो शीघ्र ही ये हमारे राज्य पर भी आक्रमण करेगा। राजा ने गंभीर होकर कहा, देवताओं और माता दुर्गा की कृपा रही तो हम अपने राज्य और प्रजा की रक्षा अवश्य करेंगे। किंतु भीतर ही भीतर राजा चिंतित थे। संतान का सुख ना होना, राज्य पर संकट का मंडराना और प्रजा के भविष्य की चिंता उनके लिए अत्यंत कष्टकारी थी। राजा विक्रांत सेन और रानी सुमित्रा अब दिन रात चिंता में डूबे रहते। एक और संतान सुख का अभाव, दूसरी ओर राक्षस का बढ़ता हुआ आतंक। एक दिन राजा ने अपने गुरुजी और दरबार के आचार्य को बुलाया और कहा, गुरुदेव, हमने जीवन में कभी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाया, प्रजा के हित के लिए सदैव न्याय का पालन किया है, फिर भी हमें संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई और अब यह दैत्य राज्य पर संकट बनकर मंडरा रहा है। आप ही हमें कोई मार्ग बताइए। ऋषि ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, इस संसार में सब कुछ माँ शक्ति की कृपा पर ही आधारित है। नवरात्रि आरंभ हो रही है। यदि आप और महारानी माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माता चंद्र घंटा की आराधना पूरी श्रद्धा से करेंगे तो न केवल संतान सुख की प्राप्ति होगी, बल्कि राज्य से ये राक्षसी संकट भी टल जाएगा। राजा और रानी के हृदय में आशा के किरण जग गए। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि आने वाले नवरात्र में वे कठोर व्रत करेंगे और माता चंद्र घंटा की तपस्या करेंगे। नवरात्रि का प्रथम दिन आया। महल को स्वच्छ किया गया। आंगन में वेदी बनाई गई और उसमें कलश स्थापित किया गया। राजा और रानी ने स्नान करके पीले वस्त्र धारण किए और माता को प्रणाम करके व्रत का संकल्प लिया। हे मां चंद्र घंटा, हम आपके शरणागत हैं। आप कृपा करके हमारे जीवन का अंधकार दूर करें, हमें संतान सुख प्रदान करें और हमारे राज्य को इस राक्षसी संकट से बचा ले। दिन प्रतिदिन राजा रानी ने नियम पूर्वक उपवास किया, माँ की मूर्ति के समक्ष दीपक जलाया, पुष्प अर्पित किए और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। महल का हर व्यक्ति माँ के भजन गाता और राज्य की प्रजा भी अपने राजा रानी के साथ माँ की पूजा में सम्मिलित होती। धीरे धीरे तीसरा दिन आया। यह दिन माता चंद्र घंटा की पूजा का विशेष दिन था। राजा और रानी ने प्रातःकाल नदी में स्नान किया।
स्वर्ण कलश पर नारियल और आम्रपत्र रखकर विधिवत पूजा आरंभ की। पूजा के समय रानी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे रोकर प्रार्थना करने लगी, हे माँ, मैं आपकी पुत्री के समान हूँ। यदि मैंने कभी किसी का अहित नहीं किया तो कृपया करके मेरी गोद भर दीजिए। मेरा ये जीवन अधूरा है। उस समय मंदिर में दीपक की लो असाधारण रूप से तेज हो गई। घड़ी की टंकार के समान मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। राजा रानी विस्मय से इधर उधर देखने लगे। तभी उन्होंने अनुभव किया कि मंदिर के मध्य एक दिव्य आभा प्रकट हो रही है। ये आभा धीरे धीरे तेजस्विनी स्त्री का रूप लेने लगी। सिंह पर आरूढ़ स्वर्णमयी आभा से युक्त 10 भुजाओं वाली, मस्तक पर अर्धचंद्र युक्त घंटा धारण की माता चंद्र घंटा प्रकट हो गई। माँ चंद्र घंटा ने करुणामय स्वर में कहा, हे वत्स, तुम्हारा भक्ति भाव मुझे प्रसन्न कर गया है। अब चिंता मत करो, तुम्हें संतान सुख भी प्राप्त होगा और ये राज्य भी दैत्य के संकट से मुक्त हो जाएगा। राजा रानी ने भाव विभोर होकर माता के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ, यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारी प्रजा पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखिएगा। यही हमारी सबसे बड़ी इच्छा है। माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तीसरे नवरात्र का यह व्रत करने से तुम्हें एक पराक्रमी पुत्र की प्राप्ति होगी और जब समय आएगा तो मैं स्वयं प्रकट होकर तुम्हारे राज्य को दुष्ट राक्षस से मुक्त करूंगी। इतना कहकर माता रानी अंतर्ध्यान हो गई। राजा और रानी के हृदय में अब आनंद और विश्वास भर गया। उन्हें पता था कि संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, माँ चंद्र घंटा की कृपा उनके साथ है। राजा विक्रांत सेन और रानी सुमित्रा को माँ चंद्र घंटा का आशीर्वाद मिल चुका था, लेकिन समय बीतने के साथ साथ दैत्य का आतंक बढ़ता ही गया। वे विशाल शरीर वाला, भयानक नेत्रों से युक्त और अत्यंत अहंकारी था। उसने तप करके असुरों के गुरु शुक्राचार्य से कई वरदान प्राप्त किए थे। उस राक्षस ने सबसे पहले पड़ोसी छोटे छोटे राज्यों पर आक्रमण शुरू कर दिया। गांव को जलाना, किसानों की फसल लूटना और मासूम स्त्री बच्चों को कष्ट देना उसका रोज का काम हो गया। जहाँ से भी उसकी सेना गुजरती, वहाँ बस भय और चीख पुकार रह जाती। धीरे धीरे उसके अत्याचार की चर्चा विशालपुरी तक भी पहुँच गई। प्रजा घबराने लगी और सैनिक भी युद्ध की तैयारी में लगे। एक दिन राक्षस ने राजा विक्रांत सेन के दरबार में अपना दूत भेजा। दूत ने आकर गर्वपूर्ण स्वर में कहा, राजा विक्रांत सेन, हमारे स्वामी धूम्रासुर ने समस्त दिशाओं को अपने अधीन कर लिया है। अब तुम्हें भी आदेश है कि अपना राज्य और संपूर्ण संपत्ति हमारे स्वामी को अर्पित कर दो, अन्यथा तुम्हारा राज्य युद्ध की अग्नि में भस्म हो जाएगा। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रांत सेन ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, दूत, जाकर अपने स्वामी से कह देना कि विशालपुरी धर्म और न्याय का राज्य है। हम अधर्म और अन्याय के आगे कभी झुक नहीं सकते। यदि धूम्रासुर युद्ध चाहता है तो उसे हमारे पराक्रम का सामना करना होगा। दूत क्रोधित होकर चला गया और युद्ध की घोषणा निश्चित हो गई। जैसे ये समाचार फैला, प्रजा भयभीत हो गई। नगर की गलियों में माताएं अपने बच्चों को छिपाने लगी। व्यापारी अपनी दुकानों से सामान समेटने लगे। हर ओर चिंता और घबराहट फैल गई। किंतु राजा और रानी ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा, भय मत करो, ये भूमि माता दुर्गा की है। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है, जब माँ चंद्र घंटा स्वयं हमारे साथ है तो कोई भी राक्षस हमें पराजित नहीं कर सकता। राजा की वाणी से लोगों में थोड़ी आशा जागी। उधर धूम्रासुर ने अपनी दैत्य सेना को संगठित किया। हजारों रथ, लाखों पैदल सैनिक, राक्षस योद्धा और अग्नि वर्षा करने वाले अस्त्र शस्त्र से लैस सेना ने विशालपुरी की ओर कूच किया। रात दिन मार्च करते हुए वे राजधानी के निकट पहुंच गए। उनका रूप भयानक था। कोई आग उगलता, कोई पत्थर के समान कठोर शरीर वाला, कोई रक्त पीता और कोई पशुओं को निगलता जाता। उनकी हुंकार से धरती कांप उठती। जब दैत्य सेना की आहट राजधानी तक पहुंची तो राजा विक्रांत सेन ने अपने सैनिकों को संबोधित किया, वीर योद्धाओं, आज का युद्ध केवल राज्य की रक्षा का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का युद्ध है। यदि हम माँ दुर्गा की शरण लेकर युद्ध करेंगे तो निश्चित ही विजय हमारी होगी। राजा ने रणभेरी बजवाई और पूरा नगर माँ चंद्र घंटा के जय घोष से गूंज उठा। जय माँ चंद्र घंटा, जय माँ दुर्गा। युद्ध से एक दिन पहले रानी सुमित्रा ने महल के मंदिर में जाकर माँ चंद्र घंटा से प्रार्थना की, हे माँ, कल का दिन निर्णायक होगा। हमारी प्रजा, हमारा भविष्य, सब कुछ आपके हाथों में है। कृपया करके अपने सिंह पर आरूढ़ होकर अवश्य प्रकट होइए और इस अधर्मी राक्षस का नाश कीजिए। पूरे नगर ने मिलकर रात्रि भर भजन कीर्तन किया और दीप मालाएं जलाकर माँ की आराधना की।
अगली सुबह राक्षस की दैत्य सेना ने विशालपुरी के द्वारों पर हमला किया। सैनिक, रथ और राक्षसों की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी। राजा विक्रांत सेन ने अपने वीर सैनिकों को रणभूमि में खड़ा किया। सभी ने हाथ जोड़कर माता चंद्रघंटा की ओर ध्यान केंद्रित किया। राजा ने उच्च स्वर में कहा, वीर जवानों, याद रखो, हम केवल अपने राज्य की रक्षा नहीं कर रहे, ये धर्म और अधर्म का युद्ध है। माता चंद्रघंटा हमारी रक्षा कर रही हैं। भय मत मानो, वीर बनो। सैनिकों में उत्साह का संचार हुआ और वे युद्ध के लिए तैयार हो गए। जैसे ही धुम्रासुर ने पहला आक्रमण किया, आकाश में अचानक तेजस्वी प्रकाश फैला। सभी लोग विस्मित हो गए। दूर से ही एक दिव्य सिंह दिखाई दिया, जिसके मस्तक पर अर्ध चंद्र युक्त स्वर्ण घंटा झलमिला रहा था। सिंह पर आरूढ़ माता चंद्रघंटा प्रकट हुई, 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लिए, भय और अधर्म का नाश करने हेतु तैयार। माँ की भव्यता और तेज देखकर राक्षस सेना हतभ्रत हो गई। धुम्रासुर स्वयं कांप उठा। माँ ने करुणामय स्वर में कहा, अधर्मी, तुम्हारा अत्याचार समाप्त होगा, अब धर्म की विजय अवश्य होगी। माँ चंद्रघंटा ने अपने सिंह को लेकर दैत्य सेना पर प्रहार शुरू किया। सिंह की गर्जना से दैत्य भयभीत हुए। माँ की भुजाओं से निकलने वाले दिव्य अस्त्रों ने दैत्य सैनिकों को भस्म कर दिया। धुम्रासुर ने अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग किया। वह अग्नि, वज्र और अंधकार की आभा उत्पन्न कर रहा था, लेकिन माँ चंद्रघंटा ने अपनी दिव्य घंटी बजाई और उस अंधकार को दूर कर दिया। राजा विक्रांत सेन और उनके सैनिक भी माता के आशीर्वाद से अद्वितीय वीरता दिखाने लगे। सिंहासन पर बैठे माता की कृपा से उनके धनुष और तलवारें असाधारण शक्ति प्राप्त कर गई। रणभूमि में राजा और सैनिक प्रार्थना करते हुए बोले, जय माँ चंद्रघंटा, आपकी कृपा से ही हम पराक्रम दिखा रहे हैं। माँ ने अपने भक्तों पर करुणा दृष्टि डाली। सभी घायल सैनिक तुरंत स्वस्थ हो गए। भीषण युद्ध में भी वीरों का मन स्थिर और आश्वस्त रहा। माँ की कृपा से संपूर्ण राज्य में विजय की उम्मीद जाग गई। माँ चंद्रघंटा के दिव्य प्रकट होने और रणभूमि में युद्ध के कुछ समय के पश्चात धुम्रासुर की सेना में भय और हाहाकार फैल गया। माँ ने सिंह पर आरूढ़ होकर अपने 10 भुजाओं से धुम्रासुर को घेर लिया। दैत्य ने अनेक अस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु माता की दिव्य शक्ति के सामने उसकी हर चाल विफल रही। अंततः माँ ने अपनी स्वर्ण घंटी बजाई और उसके तेजस्वी प्रकाश से धुम्रासुर का शरीर क्षणिक रूप से विकृत हो गया। राजा विक्रांत सेन ने अपने वीर सैनिकों के साथ मिलकर धुम्रासुर पर प्रहार किया और उसे पराजित कर दिया। पूरा रणभूमि माँ के तेज और भक्तों के पराक्रम से गूंज उठा। जय माँ चंद्रघंटा, जय माँ दुर्गा। धुम्रासुर के पराजय के बाद विशालपुरी में शांति लौट आई। राजा विक्रांत सेन और रानी सुमित्रा ने पूरे नगर में जाकर प्रजा की रक्षा और सुख शांति का आश्वासन दिया। सभी ने मिलकर माँ चंद्रघंटा के मंदिर में दीपक जलाए और भव्य भजन कीर्तन किया। सभी लोग माता की कृपा से सुरक्षित महसूस करने लगे। राज्य में फिर से समृद्धि और खुशहाली फैल गई। माँ चंद्रघंटा ने राजा और रानी को संतान का वरदान भी दिया। कुछ ही समय के बाद रानी सुमित्रा के गर्भ से एक तेजस्वी पुत्र जन्मा, जो भविष्य में धर्म और न्याय का आदर्श बनेगा। राजा और रानी ने पूरे नगर में माता का धन्यवाद करते हुए भव्य उत्सव मनाया। माँ चंद्रघंटा ने आशीर्वाद दिया, मेरे भक्तों, जो भी श्रद्धा और भक्ति से तीसरे नवरात्र का व्रत करेंगे, उन्हें जीवन में संकट से मुक्ति और अनंत सुख प्राप्त होगा। ये व्रत संकट मोचन, भय नाशक और सफलता प्राप्ति का प्रतीक है। अभी हम जानेंगे माता पार्वती की वह अद्भुत यात्रा, जब वे शिवजी से विवाह कर त्रिलोक्य की माता बनी और अपने तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा के रूप में प्रकट हुई। पुराणों में वर्णन आता है कि जब भगवान विष्णु के आदेश से दैत्यराज तारकासुर का जन्म हुआ, तब उसने कठोर तप करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि मुझे केवल शिव पुत्र ही मार सके। अब समस्या ये थी कि शिवजी तपस्वी बने हुए थे, वे विवाह और सांसारिक जीवन से दूर रहते थे। दूसरी ओर देवता सोच में पड़ गए कि यदि शिवजी विवाह ही नहीं करेंगे तो पुत्र कैसे होगा और तारकासुर का अंत कौन करेगा। तभी धरती पर पर्वतराज हिमालय के घर पर एक दिव्य कन्या का जन्म हुआ। वे थी माता पार्वती। बचपन से ही पार्वती अत्यंत तेजस्विनी, करुणामयी और शिव भक्त थी। वे महादेव को अपना पति मानकर निरंतर उनके ध्यान और पूजा में लीन रहती थी। कहा जाता है कि छोटी सी उम्र में ही पार्वती ने ये प्रण कर लिया कि वे किसी और से विवाह नहीं करेंगी। उनके हृदय में केवल भगवान शिव ही बसे थे।
पर्वतराज हिमालय को जब ज्ञात हुआ कि ब्रह्मा जी और देवताओं की इच्छा है कि पार्वती का विवाह शिव जी से हो, तो उन्होंने इस संकल्प को स्वीकार कर लिया। लेकिन शिव जी संसार से निरपेक्ष, समाधिस्थ और कठोर योगी थे। उन्हें विवाह के लिए मनाना आसान नहीं था, इसलिए पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। कभी केवल फल खाकर दिन बिताना, कभी केवल पत्तों पर निर्भर रहना, कभी केवल वायु पीकर जीना, और अंत में उन्होंने निर्जल उपवास तक कर लिया था। उनकी इस तपस्या ने तीनों लोकों को हिला डाला। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए और पार्वती से कहा, देवी, तुम्हारी भक्ति, तप और समर्पण से मैं प्रसन्न हूँ। तुम जैसा अडिग संकल्प किसी और में नहीं देखा। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस प्रकार पार्वती को उनका तप का फल मिला और देवताओं की भी मुराद पूरी हुई। शिव पार्वती विवाह का वर्णन पुराणों में अत्यंत अद्भुत है। चारों ओर देवताओं का जमावड़ा, ऋषि मुनि स्तुति करते हुए और स्वयं विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता साक्षी बने। विवाह के समय शिव जी बारात लेकर आए तो उनके साथ भूत प्रेत, गण, योगी और विचित्र रूप वाले साथी थे। पर्वतराज हिमालय की प्रजा ये दृश्य देखकर घबरा गई, परंतु पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, यही मेरे महादेव है, यही मेरे स्वामी है। इस प्रकार महाकैलाश की अद्भुत गाथा के साथ शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। शिव पार्वती विवाह के बाद भी दैत्यों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। विशेषकर महिषासुर और शुंभ निशुंभ जैसे असुर देवताओं, मनुष्यों और ऋषियों को कष्ट देने लगे। देवताओं ने आदि शक्ति की स्तुति की और प्रार्थना की कि वे असुरों का संहार कर उन्हें भय से मुक्त करें। यहीं से माता के नवरात्रि के 9 रूपों का प्राकट्य शुरू होता है। पहले दिन माता शैलपुत्री के रूप में पूजी गई, दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रकट हुई। इन दोनों रूपों में माता ने साधना, तपस्या और शक्ति का अद्भुत संदेश दिया। जब असुरों का आतंक सीमा पार कर गया और देवता बार बार त्राही त्राही पुकारने लगे, तब माता ने तीसरे दिन अपने दिव्य चंद्र घंटा रूप को धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार के घंटा की भांति झलकती आभा थी। इसी कारण उनका नाम चंद्र घंटा पड़ा। उनके स्वरूप में 10 भुजाएं, प्रत्येक हाथ में अस्त्र शस्त्र, सिंह की सवारी और मस्तक पर तेजस्वी स्वर्ण आभा। उनके रूप को देखकर दैत्यों के हृदय कांप उठे। जब देवताओं ने असुरों के अत्याचार की व्यथा सुनी तो पार्वती ने दिव्य तेज धारण किया। उनका स्वरूप अचानक बदल गया। उनका शरीर स्वर्ण के समान चमकने लगा। 10 भुजाओं में त्रिशूल, गदा, धनुष, बाण, तलवार, कमल, कमंडलू और अन्य दिव्य अस्त्र प्रकट हो गए। उनके माथे पर अर्धचंद्र सुशोभित हुआ, जो घंटे की ध्वनि की तरह गूंजता था। उनकी सवारी सिंह की थी, जो दहाड़कर त्रिलोक्य को भयमुक्त कर रहा था। देवताओं ने उनकी स्तुति करते हुए कहा, हे देवी, आप चंद्र घंटा रूप में हमारे भय का नाश करने आई हैं। आपकी कृपा से त्रिलोक्य सुरक्षित रहेगा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर दैत्यराज महिषासुर और उसके साथी क्रोधित हो उठे और उसने कहा, कौन है ये देवी जो हमारे साम्राज्य को चुनौती दे रही है? हम इसे युद्ध भूमि में परास्त करेंगे। हजारों असुर सेना लेकर युद्ध भूमि में आए। चारों ओर नगाड़े बजने लगे, आकाश में शंख ध्वनि गूंज उठी और धरती कांपने लगी। माता चंद्र घंटा सिंह पर सवार होकर रणभूमि में उतरी। उनकी गर्जना से असुरों के रथ के पहिए रुक गए, घोड़े कांप उठे और योद्धाओं के हाथ से अस्त्र गिर पड़े। माता ने अपना त्रिशूल घुमाया और असुरों की पंक्तियां चीर दी। उनके धनुष से निकले बाणों ने असंख्य दैत्यों को क्षण भर में नष्ट कर दिया। सिंह की दहाड़ से दैत्यों का साहस टूट गया। महिषासुर ने देवी को देखकर पहले हंसी उड़ाई और वह बोला, एक ऐसी स्त्री मेरी सेना का क्या बिगाड़ लेगी? मैं इसे रोन डालूंगा। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी लाखों सेना क्षण भर में नष्ट हो रही है, तो वे स्वयं रणभूमि में उतरा। महिषासुर ने कभी हाथी का रूप, कभी शेर का रूप, तो कभी महाबैल का रूप धारण किया। माता ने हर बार उसका सामना किया और उसे परास्त कर दिया। उनके मस्तक पर स्थित चंद्रघंटा से एक गगन भेदी ध्वनि उठी, जिसने असुरों के हृदय में भय उत्पन्न किया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की। इंद्र ने कहा, हे माता, आपने हमें असुरों के आतंक से मुक्त किया। आपकी यही लीला
युगों युगों तक याद की जाएगी। ब्रह्मा, विष्णु और महादेव ने भी माता की स्तुति की। विष्णु जी ने कहा, आपकी कृपा से धर्म की रक्षा हुई है। ये रूप वास्तव में अद्भुत है। माता चंद्रघंटा के बारे में कहा जाता है कि जो भी भक्त मन से उनका ध्यान करता है, उसके हृदय का भय नष्ट हो जाता है। उनके मस्तक पर स्थित घंटे की ध्वनि से समस्त नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। युद्ध, विवाद या जीवन की किसी भी लड़ाई में विजय पाने के लिए माता चंद्रघंटा की उपासना विशेष फलदायी है। कथा है कि एक बार एक छोटे से गांव में दुष्ट डाकू लोगों को लूटते थे। गांव की एक भक्त महिला ने नवरात्रि में माता चंद्रघंटा का व्रत किया। रात्रि में जब डाकू गांव पर हमला करने आए तो अचानक पूरे आकाश में घंटे की गूंज सुनाई दी और एक स्वर्णिम सिंह प्रकट हो गया। डाकू भयभीत होकर भाग निकले और गाँव वासी सुरक्षित हो गए। तब सबने समझा कि यह माता चंद्रघंटा की कृपा है। पुराणों में लिखा है कि जो भी भक्त माँ चंद्रघंटा की पूजा करता है, उसके जीवन से रोग, भय और शत्रुता का नाश हो जाता है। उनकी उपासना से साहस की प्राप्ति होती है, मन और आत्मा पवित्र होते हैं और साधक को अद्भुत दिव्य अनुभव प्राप्त होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा का विधान बताया गया है। प्रातः स्नान करके पवित्र वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल पर कलश स्थापित करें और उसमें गंगा जल, सुपारी, धान्य और सिक्का डालें। माता चंद्रघंटा की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल और नैवेद्य अर्पित करें। विशेषकर सिंहासन पर बैठी 10 भुजाओं वाली स्वर्णिम चंद्रघंटा देवी की ध्यान मूर्ति का स्मरण करें। माता चंद्रघंटा को दूध से बनी वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं। दूध से बनी खीर, सफेद मिठाई और घी से बना हुआ प्रसाद अर्पित करने से माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। कहा जाता है कि जिस घर में नवरात्रि के तीसरे दिन खीर का भोग माता को लगाया जाए, वहाँ सदैव शांति और समृद्धि बनी रहती है। पुराने समय में एक राज्य का सैनिक युद्ध में जाने से पहले रोज माता चंद्रघंटा की पूजा करता था। एक बार युद्ध में उसका सामना शत्रु की विशाल सेना से हुआ। उसके पास ना तो पर्याप्त हथियार थे और ना ही साथ में कोई साथी, लेकिन उसने आंखें बंद कर माता चंद्रघंटा का ध्यान किया। अचानक उसे अनुभव हुआ कि उसके पीछे एक सिंह दहाड़ रहा है और उसके हाथ अपने आप शक्तिशाली बन गए हैं। उसने अकेले ही शत्रु सेना को पराजित किया। वापस आने पर उसने कहा, यह मेरी शक्ति नहीं थी, ये तो माता चंद्रघंटा की कृपा थी। एक गरीब ब्राह्मण था जिसकी बेटी विवाह योग्य थी, लेकिन गरीबी के कारण कोई वर राजी नहीं होता था। उसने नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा का व्रत रखा और भक्ति भाव से पूजा की। कहते हैं उसी रात उसके घर में एक समृद्ध व्यापारी आया जो विवाह के लिए अपने पुत्र वधू ढूंढ रहा था। उसे ब्राह्मण की बेटी पसंद आ गई और उसी के साथ विवाह निश्चित हुआ। ब्राह्मण ने कहा, यह सब माता चंद्रघंटा की अनुकंपा है, जिन्होंने मेरे घर की गरीबी और चिंता को दूर कर दिया। एक गांव का किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसे लगा कि जंगल से शेर उसकी ओर दौड़ कर आ रहा है। वे भय से कांप गया और तुरंत माता चंद्रघंटा का नाम जपने लगा। कहा जाता है कि तभी खेत में एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ, सिंह पर सवार स्वर्णिम माता। वास्तविक शेर वहीं रुक गया और जंगल की ओर भाग गया। किसान नतमस्तक होकर बोला, माता, आपने मुझे जीवन दान दिया, अब मैं हर वर्ष नवरात्रि में आपका व्रत करूंगा। उनकी पूजा से साधक के हृदय से भय दूर होता है। जो लोग मानसिक अशांति से पीड़ित हैं, उनके लिए यह रूप वरदान है। व्यापार, नौकरी और जीवन की कठिनाइयों में सफलता दिलाने के लिए माता चंद्रघंटा का ध्यान अनिवार्य माना गया है। उनके मस्तक के घंटा से निकलने वाली ध्वनि साधक की आत्मा को जागृत करती है। माता पार्वती से लेकर माता चंद्रघंटा तक की कथा हमें ये संदेश देती है कि भक्ति और तपस्या से असंभव भी संभव हो जाता है। साहस और निर्भयता केवल माता की कृपा से आती है। जो भक्त सच्चे मन से माता को पुकारता है, वह कभी संकट में अकेला नहीं पड़ता। तो प्रिय भक्त जनों, ये थी माता पार्वती से माता चंद्रघंटा बनने तक की विस्तृत कथा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके माता की कृपा का हिस्सा बने। कमेंट में जरूर लिखें जय माता दी। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय माँ चंद्रघंटा।